तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि हाँ आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे टॉपिक से बिल्कुल अलग है। आप सभी लोग पिछले 15 दिनों से देख रहे होंगे, चाहे वो YouTube हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी जगह पर एक टॉपिक बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। जिसको देखो वो ही इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है, अपनी राय रख रहा है, उसका जो व्यू है वो अपनी ऑडियंस के सामने रख रहा है। तो मेरी भी ऑडियंस के कई लोगों के कमेंट्स आए कि सर आपने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया है, तो आप भी वीडियो बना करके अपना व्यू रखिए, अपना ओपिनियन रखिए कि आखिर इसमें सही कौन है, गलत कौन है। मैं बात कर रहा हूं संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा के बीच में इस समय एक मामला बहुत गर्म है। आप सभी को याद होगा, आज से 2 हफ्ते पहले यानी लगभग 15 दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी का एक शो चल रहा था। उस शो में एक लड़का खड़ा होता है और वो माइक लेकर के बोलता है कि मैंने देश के जाने माने जो यूट्यूबर हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्हें देश विदेश में लोग जानते पहचानते हैं, मैंने उनका एक कोर्स खरीदा था जिसकी कीमत तो शायद 35 से 50 हजार रुपए के आसपास उसने बताई कि शायद मैंने 40 से 50 हजार रुपए उस कोर्स को खरीदने में दिया। उसके बाद जब मैंने उस कोर्स को खरीदा और उसे देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी मेरा जो 40 से 50 हजार रुपए है वो बर्बाद चला गया। इस कोर्स में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे मैं बिजनेसमैन बन सकूं। तो फिर उसने जब कहा अपने जो उसके जो सीनियर थे कि मुझे इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं बिजनेसमैन बन सकूं, तो उससे बोला गया, जो वो लड़का बोल रहा था कि मुझे बोला गया कि आप इस बिजनेस से आगे सेल करके, जैसे आपने इसे परचेज किया है वैसे अब आप किसी दूसरे को इसे बेचिए। अब आप आगे इसे बेचिए और आप बेच करके एज ए एफिलिएट मार्केटिंग की तरह से आप इससे कमीशन कमाइए। तो उसका कहने का तात्पर्य था कि जब मैंने कोर्स खरीद लिया, जब मुझे इसमें कोई वैल्यू नहीं लगी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप इस कोर्स को आगे सेल करिए, जब आप आगे सेल करेंगे तो आप इससे पैसा कमाएंगे। बस दोस्तों, इतनी सी बात थी। दूसरे लड़के ने भी सपोर्ट किया कि हाँ मैंने भी परचेज किया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उनका जो कहने का मतलब था लड़कों का वो यही था कि जो कोर्स मैंने 40 से 50 हजार रुपए लगा करके खरीदा उसमें मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जिससे कि मेरा पैसा सार्थक हो सके। जब मैंने उनसे वापस कहा तो मुझे यही बोला गया कि अब आप इस कोर्स को आगे बेचिए एज ए एफिलिएट, और आप अगर इसे आगे बेचते हैं तो उससे आपको कमीशन मिलेगा। वो आगे बेचेंगे तो उनसे उनको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से जो लोग इससे जुड़ते जाएंगे वो आगे बेचते जाएंगे। ये कोर्स था आईबीसी वाला। अब इसमें कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया गया, ना ही किसी कंपनी का नाम लिया गया, ना ही किसी पर्सन का नाम लिया गया। संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों के साथ ये तो एक स्कैम हुआ है, आप लोग कोशिश करिए, प्रयास करिए, वो लीगल तरीका भी हो सकता है, लीगल तरीके से जाइए और आप लोग अपने पैसे को रिफंड पाने के लिए अपना कोशिश करिए। ये बात वहां पर संदीप माहेश्वरी जी ने बोली। अब आप सभी लोग जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देश विदेश में जाने जाते हैं। मेरी समझ से कि इंडिया में तो इससे बड़ा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, और मेरी समझ से विश्व में भी जो संदीप माहेश्वरी जी का चैनल है वो मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर शायद पहला या दूसरा ही चैनल होगा पूरे विश्व में। तो वहां पर उन्होंने ये बात रखी और ना ही किसी का नाम लिया गया और ना किसी कंपनी का नाम लिया गया। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी का शो समाप्त हो जाता है। संदीप माहेश्वरी जी का अगले दिन एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें लिखा रहता है कि मुझे इस वीडियो को डिलीट करने के लिए लगातार मेरी टीम को फोर्स किया जा रहा है, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मेरे घर पर लोग भेजे जा रहे हैं, मुझे धमकी दी जा रही है लीगल एक्शन की। तो उन्होंने उसमें फिर नाम बता दिया कि विवेक बिंद्रा जी के द्वारा मुझे लीगल एक्शन देने की धमकी दी जा रही है कि मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लूंगा। मेरे घर आदमी एक बार नहीं कई बार भेजे जा रहे हैं उनकी कंपनी की तरफ से। उसके बाद मुझे कॉल्स की जा रही हैं और मुझसे बोला जा रहा कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आपने मेरे विषय में बोला है। अब यहां से युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी आते हैं। विवेक बिंद्रा जी अपना वीडियो बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने आपने सिर्फ एक साइड सुनी है, आप दूसरी साइड भी सुनिए। आप मुझे स्टूडियो बुलाइए या फिर मेरे स्टूडियो आइए या फिर कहीं ऐसी जगह चलिए, ना आपका स्टूडियो हो ना मेरा स्टूडियो हो, आप किसी तीसरी जगह पर चलिए और वहां पर चल करके आप हमसे सवाल करिए, हम आपके सभी जवाब देंगे। और ये तरीका गलत है कि आपने सिर्फ एक साइड सुन करके आपने अपना एक जजमेंट सुना दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों पक्षों में अब बहस शुरू हो जाती है। इधर से कम्युनिटी आता है, उधर से वीडियो आता है, उधर से वीडियो डाला जाता है, इधर से कम्युनिटी आती है।
ये लड़ाई तेजी से वायरल है इस समय और इस पर खूब सारे वीडियो भी बन रहे हैं। अगर हम विवेक बिंद्रा जी की बात करें, सबसे पहले हम संदीप माहेश्वरी जी की बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है कि संदीप माहेश्वरी जी को पूरे देश में बहुत ज्यादा लोग चाहने वाले हैं। देश क्या विदेशों में भी, पूरे विश्व में संदीप माहेश्वरी जी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आप सभी को पता है कि संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अब हम अगर विवेक बिंद्रा जी की बात करें तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विवेक बिंद्रा जी एक जाने माने यूट्यूबर भी हैं, जाने माने देश के या विदेश के पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। उनके अगर हम वार्षिक इनकम की बात करें तो 100 करोड़ के आसपास है। उनके नाम पर शायद 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 9 मतलब बार उनका जो गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है। तो जो लोग इतना बड़ा बिजनेस है जिसका, जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, बहुत सारे उनके वीडियोज हैं। अब वो हालांकि कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है अगर लोगों को वैल्यू मिल नहीं रही है तो लोग उन्हें सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड गिनीज में उनका नाम कैसे आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जब आए सामने तो उन्होंने खुद बोला कि हाँ जो मेरा ये आईबीसी वाला था मॉडल, यानी जो मैंने कोर्स आईबीसी वाला बनाया था, इसमें कुछ गलतियां हुई। अब उन्होंने ये भी बताया कि गलतियां क्या हुई। उनका कहना था कि ये बात तो अब पकड़ी गई है, दिसंबर महीने में मैंने इसे जून में ही बंद कर दिया था, अब ये कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, मैंने इसे जून में ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। यानी आज से 6 महीने पहले मैंने इस कोर्स को बंद कर दिया था। मुझे पता चला था कि हाँ मेरे द्वारा या मेरे जो लोग हैं उनके द्वारा कुछ कमियां हुई हैं, तो जब कमी मुझे पता चली तो मैंने उसे तत्काल उस कोर्स को बंद कर दिया। अब उन्होंने कमी जो बताई वो ये बताई, उन्होंने कहा कि मैंने जिसे भी कोर्स बेचा और कोर्स बेचने के बाद उस व्यक्ति सही नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है वो बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था। जिस व्यक्ति ने इस कोर्स को खरीदा उसे लगा कि हम इससे इनकम करें, हम इस कोर्स को आगे सेल करें और सेल करके हम कमीशन कमाएं इससे। तो उसमें क्या हुआ कि उसने जिस तरह से वो, या तो ये समझ लीजिए आप कि वो इस बिजनेस को सीखना नहीं चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था कि हमें इससे पैसे कमाना है हमें। तो उसने उस कोर्स को कहीं भी किसी को भी बेच दिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी कोर्स सबके लिए वैल्यूएबल नहीं हो सकता, यानी एक ही कोर्स सभी को वैल्यू नहीं दे सकता। अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो अलग विषय है, लेकिन अगर वो कोर्स किसी स्टूडेंट को बेच दिया जाए तो क्या उसमें उसको वैल्यू मिल पाएगी? जब वो 11-12 की क्लास में पढ़ रहा है और उसको वो कोर्स बेच दिया जाए जिसमें बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए वो वैल्यू वाला तो होगा नहीं। या किसी किसान को बेच दिया जाए, किसी ऐसे पर्सन को बेच दिया जाए जिससे उसका कोई लेना देना ना हो, वही हुआ उसके साथ। उस व्यक्ति ने किसी ऐसे पर्सन को बेचना शुरू किया जो कि स्टूडेंट थे। अब जब स्टूडेंट को कोर्स बेचा गया तो उसको तो उससे कोई वैल्यू मिलनी नहीं है, यानी जो कोर्स जिससे रिलेवेंट नहीं था उस व्यक्ति को कोर्स बेचा गया पैसा कमाने के लिए कि मैं तो फंस गया हूं, अब आगे वाले को फंसाओ। उसके बाद फिर जब वो फंस गया तो उसे लगा किसी अपने दूसरे को फंसाओ। तो इस तरह से ये कोर्स बिकने लगा। और हुआ क्या, उन लड़कों ने खुद बताया कि मेरे रिश्तेदार ही थे जो मुझसे कह रहे थे कि कोर्स परचेज कर लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कोर्स को सेल करने में जो उनके रिश्तेदार थे वही उनसे बोल रहे थे कि आप इस कोर्स को परचेज कर दो और आपको इसमें 5 लाख रुपए महीना कमा पाओगे, 3 लाख रुपए महीना कमा पाओगे। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने जो साफ कहा करके कि मैं जब ये कोर्स बेचता हूं तो मेरे पास एक टीम है, उसके द्वारा सबसे पहले वीडियो कॉल पर बात की जाती है कि आपको ये गलत इंफॉर्मेशन दे करके तो कोर्स नहीं बेचा गया। जब सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट होता है पूरी तरह से तभी उसे कोर्स भेजा जाता है, अदरवाइज हम उसका पैसा तुरंत के तुरंत वापस कर देते हैं। उनका कहना था कि जैसे ही वो व्यक्ति कोर्स खरीदने के लिए पैसा भेजता है, ट्रांजैक्शन करता है, उसके तुरंत बाद उसके पास वीडियो कॉल भेजी जाती है और उस पर उससे पूछा जाता है कि आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, कि आप वास्तव में इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं। जब वो कहता है हाँ मैं इस कोर्स को खरीदना चाहता हूं, तभी उसे कोर्स दिया जाता है, अन्यथा उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि हम दोबारा भी एक ऑप्शन देते हैं उसे पैसा रिफंड करने का, कि अगर वो कोर्स को ले लेता है उसके बाद वो उसमें 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे कुछ उन्होंने बताया डेली काम करता है, उसके बाद भी उसे 3 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता है, तब भी हम उसे पैसा रिफंड कर देते हैं। लेकिन वहां पर एक शर्त है कि आपको पर डे 3.5 घंटे काम करना होगा, उसके बाद ही हम उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। वो कोर्स भी फ्री हो जाता है उसके लिए और वो पैसा हम उसे भी रिफंड कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब गलत लोगों को ये कोर्स बेच दिया गया तो वहां पर गलती विवेक बिंद्रा जी की हम नहीं कहेंगे, वहां पर गलती कहेंगे जो उनके आईबीसी थे जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा। उन्होंने सीखने की बजाय इस कोर्स को बेचना ज्यादा उचित समझा। उन्हें लगा कि हम इसे बेच करके पैसा कमा लेते हैं एज ए एफिलिएट मार्केटिंग। तो बस ये तरीका गलत हो गया
और इसी वजह से इस कोर्स को उन्होंने बताया विवेक बिंद्रा जी ने कि मैंने इसे जून में ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर 35,000, 40,000, 50,000, उस लड़के ने तो बताया कि लाखों के कोर्स हैं वहां पर। किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, किसी ने 80,000, किसी ने 70,000, किसी ने 50,000, किसी ने 40,000, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसने बताया कि 150 से 200 लोग हैं जिनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और उस पर वो लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अमाउंट तो बहुत बड़ा है। अब विवेक बिंद्रा जी ने कहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे वापस भी कर दिए हैं और बहुत सारे लोग जो काम नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं किए हैं, उनका पैसा मैंने वापस नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने जेन्युइन तरीके से 3.5 घंटा काम किया है, उसके बाद भी वो पैसा नहीं कमा पाए हैं, तो हमने उनका पैसा भी वापस किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ना संदीप माहेश्वरी जी को मैं गलत कहना चाहूंगा और ना ही मैं विवेक बिंद्रा जी को गलत कहना चाहूंगा, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप मुझे कैमरे पर बुला लो और मुझसे सवाल करो तो मैं सारे सवालों के जवाब आपको देने को तैयार हूं। तब आपको अगर लगे कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने लोगों के साथ स्कैम किया है, तब आप कह सकते हैं। लेकिन जब तक आप मेरी साइड नहीं सुनोगे, तब तक आप अगर इसे स्कैम कह रहे हो तो गलत कह रहे हो। उधर संदीप माहेश्वरी जी का भी कहना कहीं तक सही है कि अगर इस तरह का लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है जिस कोर्स में, और वो कोर्स लोगों को 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, जो गरीब लोग हैं जिनके लिए 35 से 40,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर उनको कोई स्टूडेंट है उसे वो कोर्स बेचा जा रहा है कि आप 5 लाख रुपए महीने कमा लोगे, उसे लालच दिया जा रहा है ऐसा करके, तो ये तरीका गलत है, ये एक तरीके का स्कैम है। लेकिन वहां विवेक बिंद्रा जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पहली चीज तो यह है कि मेरे जो आईबीसी थे कुछ, उनके द्वारा एक गलती की गई है, मैंने इस कोर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ना ही मुझे संदीप माहेश्वरी जी गलत लगते हैं और ना ही विवेक बिंद्रा जी गलत लगते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है जो मैंने आप लोगों को दी। आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कौन गलत है, कौन सही है? ये युद्ध कब खत्म होगा? फिलहाल दोनों लोगों के बीच में ये वार चल रहा है, वीडियो के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। इसमें काफी ज्यादा छवि भी खराब हुई है विवेक बिंद्रा जी की, और उनके जो सब्सक्राइबर हैं या उनके जो फॉलोवर हैं उनकी संख्या भी घटी है। तो आखिर विवेक बिंद्रा जी को इससे नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन अगर वो अपनी जगह पर सही है, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है, तो फिर से उनकी जो क्रेडिट है, उनकी जो फॉलोअर संख्या है वो फिर से बढ़ेगी। अगर वो गलत नहीं है तो, अगर वो सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं गलत है तो फिर उनके लिए दिक्कत है। ये एक बड़ा मामला है और सामने आ चुका है। संदीप माहेश्वरी जी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं जिस स्टैंड पर शुरू से हूं मैं उसी स्टैंड पर अंत तक रहूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए